स्टूडेंट्स, आरबी स्टडी जोन में आपका वेलकम है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आज हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a cosec a प्लस tan a sec a। यानी कि आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है 1/3, आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, इस पूरे की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या गिवन है हमें। साइन ए इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो a है यही हमारा यहाँ पे अब थीटा का काम करेगा। तो यानी कि जो थीटा एंगल है अदर देन 90 एंगल, वो अपना कौन से पे सिचुएटेड हो गया, a पे। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हूँ। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैं इस ट्राइंगल को नेम देती हूँ, ये 90 डिग्री। अब थीटा मेरा यहाँ पे है, तो मैं इसको तो a, ये b और ये c, इसका मतलब ये a पे थीटा है मेरा, ठीक है। अगर वो साइन b बोलता तो b पे थीटा होता, यानी कि b 90 डिग्री नहीं होता, यानी कि b यहाँ आ जाता, a यहाँ आ जाता, c। अगर वो साइन c बोलता तो थीटा है। अब a से रिलेटेड का मतलब क्या होगा, यानी मैंने उस फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जहाँ पे a हो गया थीटा, वो उसके जस्ट सामने वाला अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये हमारा बेस हो गया। तो इस हिसाब से साइन a, अब हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू जो दे रखा 1/3। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चल गया, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 3, ये पता चल गया। वैल्यू निकालनी किसकी है, कोस की, कोसेक की, टेन की, इन सबकी पहले वैल्यू निकाल। कोस में भी बेस आता है, टेन में भी बेस आता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से हम बेस निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है फ्रॉम बोधायन थ्योरम, बोधायन थ्योरम से क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस एक बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस उसने कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे पुट कर दिया 3 स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 1 स्क्वायर, हमें तो बेस निकालना, तो बेस की जगह b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स b स्क्वायर। ओके, b स्क्वायर चाहिए इसलिए 1 इधर जाएगा तो माइनस का, तो b स्क्वायर एज इट इज, 1 इधर गया तो माइनस का, तो 9 माइनस 1, b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 8। अब b चाहिए b स्क्वायर, तो b करूंगी तो 8 का अंडर रूट। अब अंडर रूट ऑफ 8 क्या होगा, तो अंडर रूट ऑफ 8 हम इसको फैक्टर में तोड़ेंगे, तो b इज इक्वल टू 8 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 4 इंटू 2 का अंडर रूट। तो b इज इक्वल टू 4 को बाहर लूंगी तो 4 का रूट आया 2 और अंडर रूट 2 अंदर रहेगा। ये हमारी b की वैल्यू होगी। आफ्टर दैट हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए थी, कोस की, कोसेक की। अब सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले कोस ए होता है b अपॉन हाइपोटेनियस, b आया 2√2, हाइपोटेनियस हमारा कितना था 3, ये कोस की वैल्यू। कोसेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी अपोजिट ऑफ साइन ए। तो साइन ए वैसे तो 1/3/1 होगा, पर हाइपोटेनियस 3 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो 3/1 3 होता है। आफ्टर दैट tan a, we find tan a is equal to perpendicular upon base, perpendicular 1 base 2√2। after that sec a is equal to, sec क्या होता है, अपोजिट ऑफ cos है, और वैसे होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 3 बेस 2√2। ये हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी थी इस पूरे टर्म की, तो हम इस पूरे टर्म में ये वैल्यू पुट करेंगे। मैंने इन 4 टर्म्स की वैल्यू को एक बार एक साथ लिख लिया है। cos a हमारा है 2√2/3, cosec a is equal to 3, tan a is equal to 1/2√2 and sec a is equal to 3/2√2। ये हमारी वैल्यूज आ गई है। अब हमें जिसमें वैल्यू फाइंड करनी है उसमें पुट करेंगे, तो पहले हम उसको वापस लिख लेते हैं, cos a इंटू cosec a प्लस tan a इंटू में हमारा है sec a। अब ये वैल्यू को रखूँ, cos की जगह आ गया 2√2/3। आफ्टर दैट कोसेक ए इंटू है तो इंटू 3 प्लस इसके नीचे 1 भी लगा सकते हो अगर सिंगल टर्म है तो, tan a 1/2√2। आफ्टर दैट sec a इज इक्वल टू 3/2√2। गॉट इट। अब देखो इस 3 से ये 3 कट गया, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे हमारे पास बचा 2√2 और नीचे हमारे पास बचा 1 प्लस 1 इंटू 3 कट, कुछ ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा, तो पहले ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 3 3
को 2√2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 को जब 2 से किया तो 2 2 जा 4, और √2 को √2 से करोगे तो 2, तो 4 × 2 आ गया आपके पास में 8। आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टेक एलसीएम ऑफ 1 और 8, एलसीएम ऑफ 1 एंड 8 इज इक्वल टू 8। 1 को 8 से, 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, देन 8 मल्टीप्लाई बाई 2 √2, तो 8 × 2 16√2 प्लस 8 का 8 में डिवीजन दिया, 8 टाइम 1 टाइम्स 8 1 जा 8, 1 × 3 3, इट्स योर आंसर। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी थीटा की जगह थीटा ही दे रखा है, तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं प्राइम में। अब ये 5 इधर दे रखा है, पूरी tan थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो हम tan थीटा इधर रखेंगे, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4/5। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। अब हमें पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस हिसाब से परपेंडिकुलर 4 आ गया एंड बेस इज इक्वल टू 5। अब बात करते हैं साइन थीटा कोस थीटा, उसमें हमें हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ती है। तो वही सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा, अब ये 90 डिग्री है, ये हमने थीटा ले लिया। अब यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी रख दो ट्राइंगल का हमें, तो ये थीटा यहाँ है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अभी अभी कितना आया 4, बेस कितना आ गया 5। अब हम हाइपोटेन्यूज निकालने हैं, तो वही फ्रॉम बोधायन थ्योरम क्या होती है बोधायन थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें तो हाइपोटेन्यूज निकालना, तो इजीली h की जगह h स्क्वायर, p की जगह क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर 25 h स्क्वायर। h इज इक्वल टू h स्क्वायर 16 प्लस 25 हाउ मच 41 एंड h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 41। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया अंडर रूट 41। हमें तो उनकी वैल्यू चाहिए थी, तो सबसे पहले जो जो चीजें दे रखी थी साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 41। आफ्टर दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस 5 एंड हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 41। गॉट इट। अब हम उस क्वेश्चन में वैल्यू जो हमें फाइंड करना है, तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करनी थी वैल्यू 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। कुछ भी नहीं करना, sin थीटा cos थीटा हमने फाइंड कर लिया है, बस हमें ऐसी की ऐसी ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। आफ्टर दैट 5 sin थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा 4 अपॉन अंडर रूट 41, तो ये हमारी पुट कर, माइनस है तो माइनस की जगह माइनस, फिर 3 है 3 एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा 5 अपॉन अंडर रूट 41। ओके, sin थीटा वही 4 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस 2 cos थीटा 5 अपॉन अंडर रूट 41। आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करेंगे। अंडर रूट 41 5 इंटू 4 20 होता है। अंडर रूट 41 का एलसीएम लिया तो अंडर रूट 41 एंड अंडर रूट 41 का अंडर 5 4 जा 20 माइनस 3 5 जा 50। नीचे वही अंडर रूट 14 एलसीएम आ जाएगा एंड अंडर रूट 14 का अंडर रूट 14 में 1 टाइम्स और 4 एज इट इज 1 इंटू 4 4 प्लस सेम है तो 2 5 जा 10। अब क्या करेंगे 20 माइनस 15 हाउ मच 5 अपॉन अंडर रूट 41 और ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 14 अपॉन अंडर रूट 14। आप चाहो तो सीधा कट कर सकते हो, डिवाइड में डिवाइड हो, डबल डिवाइड हो कट जाओ, वरना आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन अंडर रूट 41 और नीचे डिवाइड की चीजें होती है तो जस्ट अपोजिट हो जाती है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 41 अपॉन 14। इस अंडर रूट 14 से कट गया। योर आंसर इज 5 अपॉन 14। दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 14। थैंक यू।